बेरोजगारी भी जी एक बात का लतीफ़ा ही बन जाती है, और बात का बड़े बड़े वहाँ पे जो है बड़े अजीब किस्म के मामलात और ज़िंदगी का सामना करना पड़ता है। तो एक तो उसमें बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है, और जॉब के लिए जाएं अक्सर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और वहाँ गुस्से को भी कंट्रोल करना पड़ता है, और बात का जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है लोग जो हैं उनके लाइफ लतीफ़ा बन जाती है। वो भी एंड पे आपको बताता हूँ। तो करना क्या होता है कि आपने अगर बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, नुकसान हो गया है, कोई मसला हो गया है आपसे, तो आपने किसी भी सूरत में घर वालों की जो गुस्से वाली बातें होती हैं, या जानने वाले बाद लोग बात क्वेश्चनिंग करते हैं, मोहल्लेदार इधर उधर, तो आपने कोशिश करनी है गुस्से में ना आए। अब गुस्सा जो है ये आपने ये खुद को समझाना है कि गुस्सा जो है ये खुद ब खुद नहीं आता, मैंने कोशिश करनी है, मैंने इजाज़त देनी है, तो इसने आना है। जब आप ये नफ्सियात आपने समझ लेंगे ना, तो फिर गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मसलन आपको बड़ा गुस्सा आया है, किसी लड़के ने किसी ने आपको गाली निकाल दिया, आप कहते हैं मैंने थप्पड़ लगाना है इसको। गुस्सा आएगा उसके ऊपर, अगर वो कमज़ोर है, अगर वो सामने से बॉडी बिल्डर हो, तो फिर तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। थप्पड़ तो नहीं लगाएंगे, पता है कि उसने चार लगा देने हैं। या अगर आपको जी एक सामने किसी को बच्चा है, उसको थप्पड़ लगाना है, कोई कमज़ोर है, तो उसके लिए तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। अगर यही थप्पड़ कहा जाए चलो ठीक है आप दीवार के मारो, के ऊपर मारो, कील है, छुरी है, तेज है, उसके ऊपर मारो, ना ना, या वहां पे तो नहीं जी, मेरा हाथ जख्मी करवाना है, फिर अकल बड़ी ज्यादा आ जाएगी, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये वजह होती है, गुस्सा तब आता है आपने जहाँ पे आपको उम्मीद हो कि जी मैंने गुस्सा दिखाना है तो मेरी वाह वाह हो जानी है, दूसरे के ऊपर जो है ना असर भी होना है इसका। तो ये एक काम तो आपने ये करना है। तो दूसरा ये होना है कि आपने अगर कोई आप नया काम जॉब के लिए जाते हैं, बेरोजगार हैं, या आपके घर में कोई मुलाकात होती है, इंसल्ट हो जाती है, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा लापरवाह होना होगा। आपका बात का जो टीवी पे क्वेश्चनिंग कर लेते हैं लोग, क्वेश्चनिंग करते हैं, ये बड़े बड़े सियासतदान जो होते हैं ना, वो भी ये ट्रिक यूज कर लेते हैं कि क्या है जी, उन्होंने कहना है आपने कोई काम आपसे, जी आपने तो ये काम किया ही नहीं है, तो वो आगे से जवाब देते हैं हाँ जी करेंगे जी, हो रहा है जी, कर लेंगे जी, बस हो जाएगा जी। तो ये तरीकाकार होता है, क्योंकि कोशिश तो आप कर ही रहे होते हैं। या फिर वो बात को टाल देना, या फिर बात जो है थोड़ी सी तंजिया अंदाज से ऐसे कर देनी कि अगले बंदे को समझ भी आ जाए और आपकी जान भी छूट जाए। या फिर ये है कि आप उसको जो है मुतमिन करें, या अगर आपको कोई भी जवाब नहीं आ रहा, आप जगह छोड़ दें, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लें, कोई पार्क वगैरह, या कोई दूसरा बाहर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा किसी से बात कर लें जो आपके जहन को, माइंड को रिलैक्स कर दे, आपकी जगह जो है वो दूसरे बंदे को सेटिस्फाई कर दे। एक लड़का था, वो लतीफ़ा सा जहन में आ गया, बेरोजगार था, वो भी बैठा हुआ है बाहर गली में। तो पत्थर जो है ना, ऐसे फारग बंदा बैठा है ना, पत्थर के ऊपर पत्थर फेंक रहा होता है बड़े गुस्से से, एग्रेसिव से अंदाज में। तो किसी ने पूछा क्या हुआ, तो बड़ा गुस्से से, लो जी गवर्नमेंट ने मेरे साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है जी? गवर्नमेंट कहती थी मैं तुम्हें इतना बेरोजगारों को नौकरियां दे दूंगी, पैसे दे दूंगी, अमीर हो जाऊंगी, मुझे नहीं मिली। तो अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो फिर अब मैंने जो है ना इसका हल सोच लिया। क्या हल? अगली दफा मैं नहीं, ऐसे बंदे को, इसको वोट नहीं दूंगा, किसी और को वोट दूंगा। यानी ये तो सारी जिंदगी बेरोजगार और क्या कहते हैं जी फारग रहने का जो एक लतीफा बन जाता है। तो आपने दूसरों के ऊपर गिला शिकवा, दूसरों की तरफ उंगली, उसकी वजह से वो नहीं कुछ कर रहा, उसने हेल्प नहीं की, ये चीजें नहीं कहनी। आपने खुद जिम्मेदारी लेनी है और खुद कोशिश करनी है। जब आप देखेंगे ना कि स्टैंडर्ड अपने कोई खास ना रखें, कहें कि जी कुछ दुनिया सारी काम कर रही है, कुछ ना कुछ करना है, तो वो कुछ ना कुछ काम हो ही जाएगा, वक्ती तौर पे करते जाएं। जब स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ मिले तो फिर बड़ा कर लें बेशक। तो एक इसी तरह से एक और लड़का था, वो बेरोजगार, तो काम के लिए नीयत भी उसकी कुछ इसी किस्म की थी, अकल का भी पूरा पूरा ही था। तो उसके वालदेन ने बड़े उसके पीछे पड़े, धक्के धुक्के दे के भेजा है बेचारे को। तो गया है जी, अच्छा मैं अब इंटरव्यू दूंगा, एक दो चार जगह इंटरव्यू देता है, नाकाम हो रहा है। फिर क्या जी, उसने बाहर जो है जी, अच्छा अब तो मैंने जो है ना, नाराज होकर जैसे चले जाते हैं, अब दोपहर को जो भूख लग गई, तो अब देखा है कि जी एक बाग पे नजर पड़ी, चलो जी वहां जाके आम खाते हैं। वहां गया, वहां पे पीछे वो माली जो है वो भागा, वहां से जान छिड़ा के निकला। आगे जाके अच्छा थोड़ा सा साइड के ऊपर ना उसने देखा जो वो टीवी वगैरह लगा हुआ था, तो वहां पे उसने देखा है कि जी वो जंगल है, जैसे जियोग्राफी वगैरह में दिखाते हैं कि जी शेर है, वो एक लोमड़ी है, और साथ में लोमड़ी जो है अपाहिज सी है,
और शेर शिकार करता है, करके वो चला जाता है, बाद में लोमड़ी आती है वो खाती है। तो उसको एक तरह से ना वो इशारा देते हैं कि जी ये लोमड़ी को अपाहज को भी मिल जाता है, तो वो समझ रहा था कि ये तो मर जाएगी। अब वो बैठा हुआ है जी उधर, शायद मेरे लिए भी ऐसे ही कोई खाना वगैरह आ जाए, कोई ऐसे ही, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, अल्लाह ने वादा किया है सबको देने का। तो फिर उसको कोई समझाता है कि परिंदों को भी घोंसलों में नहीं मिलता, कोशिश करनी पड़ती है, आप भी लोमड़ी ना बनो, आप शेर बनो, शिकार करो, खुद मेहनत करो, खुद कोशिश करके दूसरों के फिर अपाहज लोगों के काम आओ। तो फिर यानी कि मतलब इससे भी ये निकलता है कि दूसरों की तरफ नजर ना रखें आप मुख्तलिफ सिमतों में अप्लाई करें, मुख्तलिफ एक जगह पे नहीं, दूसरी, दूसरी नहीं, तीसरी, चौथी, और जहन को वसी रखें, नज़र को वसी रखें। जॉब के लिए अगर आपको नहीं मिलती, आप हल्की जॉब ले लें, हल्की जॉब नहीं मिलती आप कारोबार कर लें, पैसे नहीं है मामूली कारोबार कर लें, अगर कारोबार की समझ नहीं है तो फिर आप कोई मामूली सेल्समैन वगैरह कर लें। अब उस लड़के ने फिर बाद में यही किया, को उसने जब मजबूरी है, ज़रूरी है, समझा कि अब तो लाजमी काम करना है, तो फिर उसने क्या किया कि जी एक दुकान है उसके ऊपर सेल्समैन के तौर पे वो काम किया उसने। फिर उसने काम समझ आ गई, कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, घर वालों का एतमाद बन गया। पहले वो नाकाम हो जाता था, तवज्जो नहीं देता था, कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता था, उसको हेल्प नहीं करता था, इन्वेस्ट नहीं देता था उसको कि ये तो उजाड़ देगा। तो उसके बाद फिर दोबारा उसने जो है जब देखा कि जिम्मेदार है, काम संभालेगा, फिर उसने छोटी शॉप बनाई, फिर उसने बड़ी की, फिर जनरल स्टोर और किराना वगैरह से, फिर जनरल स्टोर और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर, और जितनी मर्जी स्कोप है इसमें, फिर आप इसको बड़े बड़े मार्ट में तब्दील कर सकते हैं। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि रूम्स आर नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में जो है कमरे नहीं बन जाते, मकान नहीं बन जाते, वर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लानिंग की जाती है। आपके पास जितना मर्जी रकम हो, अगर आप कहें कि जी मेरे पास 10 लाख रुपया है और मैं आज ही इससे कमा लूँ पैसे, तो वो 10 लाख भी कोई ले उड़ेगा। लेकिन आपको जो है उसके लिए पहले प्लानिंग अगर आप करेंगे, कोशिश करेंगे, समझ बूझ करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप एक लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें छोटे लेवल पे काम करेंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे, फिर वो तरक्की होती जाएगी, फिर इन्वेस्ट डालते जाएंगे। तो फिर इस तरह से आप बेरोज़गारी का मुकाबला कर सकते हैं, उसको से आप जीत सकते हैं। तो ये पहले भी एक दो वीडियो इस सिलसिले में बनाई है, मेरा चैनल जो है अलफता अफजल बाजवा के नाम पे है, वहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाके इसको सर्च कर सकते हैं। और ये इसको सब्सक्राइब किया करें, इसको शेयर किया करें, दूसरों तक पहुँचे, जो बेरोज़गार हैं उनके किसी काम आएगा, तो ये भी सदका जारिया है, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, किसी के काम आ जाएगी, और आपकी जो है आपके भी ज़ाहिर बात है इंशाल्लाह काम आएगी। दुआ में याद रखिएगा जी। और सबके लिए जो है अल्लाह ताला सबको सलामती और खुशी दे। अफजल बाजवा अलफता स्कूल एंड कॉलेज जहांगीर रोड सैफाबाद फैसलाबाद से इजाज़त चाहते हैं जी। और लव यू ऑल, लव फॉर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान।